अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कैट्स एंड बर्ड्स क्लब। मैं हूं फरूश शहजाद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो किटन्स की ट्रेनिंग के हवाले से है कि जब आपकी किटन्स इस एज में आ जाते हैं यानी कि 45 डेज़ में हो जाते हैं तो उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाए। लीडर ट्रेनिंग और इसके अलावा हैंडशेक ट्रेनिंग, उनको खेलने की ट्रेनिंग, उनकी आदतें कैसे बनानी है, हर चीज़ का मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पर्शियन किटन्स होते हैं ये हर वक्त खेलते रहते हैं और हर वक्त अटेंशन चाहते हैं। इनका दिल करता है कि आप इनको देखते रहें और ये खेलते रहें, तो उस दौरान इनकी आप ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने इनको छोटी सी ट्रे में यानी कि जो बिल्कुल भी ऊंची नहीं है वहाँ पे इनको मिट्टी डाल के रखी है, सैंड और मिट्टी थोड़ी सी मिक्स करके रखी है। अब इससे होगा क्या कि ये जैसे ही खेलेंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके ऊपर आएंगे तो इनको उस चीज़ की, उस जगह की पहचान हो जाएगी और फिर ये इधर उधर गंदगी नहीं करेंगे। इसके अलावा आप इनको हर चीज़ को टच करने की आदत सिखाएं ताकि ये जो सा है वो हर चीज़ पे अपना रिस्पांस दें। और इनको बुलाएं, डिफरेंट नाम से बुलाएं और नाम तब भी बुलाएं जब आपने इनको खाना डालना है, इसके अलावा आप ना बुलाएं। तो इस तरह करके आप इनको ट्रेनिंग दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी इस एज में मुतवज्जो होते हैं, अटेंटिव होते हैं। अगर आप की कोई भी आवाज़ इनको बुलाएंगे ये याद कर लेंगे उसको, इसके अलावा कोई भी इशारा करेंगे या फिर इनको कोई भी चीज़ सिखाएंगे तो ये बहुत जल्दी सीखेंगी। तो इस एज में ये इनकी सीखने की एज है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो आप इनको छत पे भी लेके जा सकते हैं अपनी निगरानी में, उसके बाद नीचे लेके आ सकते हैं। तो इस तरह करके ये आपका जो भी रूटीन होगी ये सीख लेंगे। अब ये मेरे पास एक किटन है, इन सबको आपने बारी बारी उठाना भी है क्योंकि जितना आप इनको उठाएंगे, प्यार करेंगे, उस हिसाब से ये आपसे फ्रेंडली होते जाएंगे। आपने देखा होगा कि कुछ किटन जो उनसे होते हैं बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होते। वो इस उनकी वजह यही होती है कि उनको कभी उठाया ही नहीं गया इस एज में, कभी उनको प्यार नहीं किया गया। बहुत ज़्यादा उठाना भी गलत है, लेकिन फिर भी हर एक किटन को अलग से उनको उठाएं, उनको प्यार करें और चेक करते रहें कि उनके फार्म में कोई मसला तो नहीं है, कोई फ्लीज़ वगैरह तो नहीं है, कंघी वगैरह की ज़रूरत है या नहीं है। तो वो सब कुछ करेंगे तो ये आपके साथ अटैच होते चले जाएंगे। मेरे पास जो भी किटन आते हैं मैं उन सबको अपने साथ ऐसे ही अटैच करता हूँ और जिसको जितना मुझे टाइम मिले मैं उस हिसाब से इनको सिखा के तो फिर ही कस्टमर के आगे सेल करता हूँ, उनके घर भेजता हूँ ताकि वो भी खुश हों और किटन भी हैप्पी रहे। जैसे कि ये मेरे पास एक किटन है, अभी इसकी आइज़ थोड़ी सी क्लीन होने वाली हैं तो फिर उस हिसाब से अब मैं इसकी आइज़ भी क्लीन कर दूंगा। इसके अलावा मैंने सर्दी से बचने के लिए नीचे कारपेट बिछाया हुआ है और अब ये देखें, इसको मैं अपनी उंगली से इशारा कर रहा हूँ और ये इसको बार बार टच कर रहे हैं सारे ही। तो इसी तरह अगर आप करते रहें तो आगे ये हैंडशेक ट्रेनिंग में तब्दील हो जाता है कि ये आपसे हाथ मिलाते हैं। जैसे ही आप उंगली या हाथ आगे करते हैं तो ये भी अपना हाथ आगे बढ़ा लेते हैं। कोशिश करेंगे कि इनके पेट पर हाथ ना लगाएं, उससे इनको काटने की आदत पड़ जाती है। बाकी आप इनको खिला सकते हैं ऐसे, जिस तरह मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो सारे ही आलमोस्ट किटन जो से हैं वो मूव करती हुई चीज़ पर रिस्पांस देते हैं। उनके करीब जब भी ये मूव करती हुई चीज़ है तो ये देखें, इसके आगे तो मैं हाथ करता हूँ और ये उसी टाइम जो है ना अपने भी पंजा आगे कर लेते हैं। तो ये होती है हैंडशेक ट्रेनिंग। इसके बाद प्लेइंग ट्रेनिंग, इनको मुख्तलिफ टॉयज़ आप ला के दे सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब इन किटन के साथ दूसरे और छोटे किटन इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो ये किस तरह का रिस्पांस देंगे। ये मेरे पास बहुत छोटे किटन हैं और जो बड़े किटन है उनकी एज 45 डेज़ है और ये जो छोटे किटन है ये जस्ट 1 मंथ, उससे भी बिल्कुल छोटे हैं। और उनकी ज़रूरत की हर चीज़ मैंने इस बॉक्स में रखी है और अब ये देखें, अब देखते हैं कि चेक करते हैं कि इनका क्या रिस्पांस होता है। और आप कभी भी बड़े किटन्स को छोटे किटन्स के साथ मत रखिएगा क्योंकि उन्होंने अपनी पावर के साथ खेलना होता है और खाना भी अपने हिसाब से खाना है। और जबकि छोटे किटन्स हैं उन्होंने ज़्यादा सोना और खाना भी कम खाना है, तो इस तरह वो मज़ीद कमज़ोर होते चले जाएंगे और बड़े किटन मज़ीद हेल्दी होते चले जाएंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है कि दोनों को डिफरेंट डिफरेंट रखना है, यानी कि डिफरेंट एजेस के किटन को साथ रखने से ये नुकसान हो सकता है। अब ये छोटे किटन डर रहे हैं कि हम कहाँ पे आ गए हैं, जबकि जो बड़े किटन हैं वो उनको देखेंगे कि ये कौन सी नई चीज़ हमारे पास आ गई है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं इनको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आपस में। और फिर कुछ गुस्सा भी करेंगे और कुछ इनके साथ खेलने की कोशिश भी करेंगे जिससे वो छोटे किटन परेशान हो सकते हैं। तो ये मेरे पास छोटे 4 किटन हैं और बड़े 4 किटन हैं। तो अब ये देखें इसका रिस्पांस, ये देखें, उसको लग रहा है कि पता नहीं ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा और इसने उनको मारना शुरू कर दिया। और वो जबकि छोटा किटन है उसने हर एक चीज़ को अपनी मदर ही समझना है और
पास पास जाने की कोशिश करना है। ये देखें, ये बिहेवियर देखें, उसको वो मार रहा है और वो फिर भी उसके पास जाने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको लगता है कि शायद ये हमारी मदर है। ये देख सकते हैं आप। लेकिन ये मारना ऐसा नहीं है कि उसको चोट पहुँचे। और वो देखें, अब ये दूसरे किटन दूसरे के पास चले गए हैं और उसको मदर समझ रहे हैं और वो खेल रहा है इनके साथ। और जो बाकी जो दो किटन हैं वो डर के थोड़ा सा पीछे हो गए कि ये कौन सी चीज़ है जो हमारे पास आई जा रही है। तो ये इनमें एज डिफरेंस है। और एक जो है वो चेक कर रहा है कि जनाब ये क्या रिस्पांस देते हैं मुझे। और अब मैंने छोटे किटन्स को उठा दिया और इन्होंने फिर वापस खेलना शुरू कर दिया। तो बस यही रूटीन होती है किटन्स की। इनको मुख्तलिफ़ चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाएं और जितना आप इंटेलिजेंट इनको बना सकते हैं आप बना दीजिए। जैसे बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि वो नए नए बच्चों से मिलें और नई नई चीज़ें सीखें, इसी तरह दूसरे किटन से मिलते हैं और नई चीज़ें सीखते हैं। इस तरह आप इनको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं हर तरह की और केयर करते रहें। जितना आप इनकी केयर करेंगे उतना ही ज़्यादा ही आपसे अटैचमेंट इनकी हो जाएगी। बाकी इनको अगर आपके पास एक किटन है तो वो फिर अकेला बोर हो जाता है और उस हिसाब से वो फिर आपके साथ अटैच होता है। और आप अगर इतना टाइम उसको नहीं दे सकते, यानी कि सुबह काम पे जाते हैं और शाम को आते हैं, तो उस हिसाब से आपको इनके लिए एक या दो इनके पार्टनर इनके साथ रखने चाहिए जिनसे ये खेलें और जिनके इनकी सेहत भी अच्छी रहे और डिप्रेशन में भी ना आए। क्योंकि ये किटन्स हैं, ये हर टाइम खेलना चाहते हैं, हर टाइम अटेंशन चाहते हैं। और अगर इस एज में ये इतने एक्टिव रहेंगे और फिर इस तरह अगर इनको खेलने की आदत होगी तो बड़े होकर भी ये कोई बोरिंग पर्सनालिटी नहीं बनेंगे। ये प्लेफुल नेचर के ही होंगे और रौनक लगाई रखेंगे और खेलते रहेंगे और आपके साथ भी काफ़ी इनकी अटैचमेंट हो जाएगी। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।